जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, जनकनंदिनी सीता का अन्वेषण करते हुए भगवान श्री राम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां पर गिरिराज जटायु, जिनके पंख कट चुके हैं, धूल में पड़े हुए हैं, शरीर रक्त से सना हुआ है, प्रभु ने देखा कि शरीर की यह स्थिति होते हुए भी गिरिराज जी पूरी तरह भगवान श्री राम के चरण की रेखाओं के स्मरण में तल्लीन है, डूबे हुए। प्रभु ने बड़े स्नेह से उन्हें उठा लिया, उन्हें गोद में ले लिया, बड़े प्रेम से उनके शरीर को सहलाने लगे, उनके सिर पर अपना कर कमल स्थापित कर दिया। गिरिराज जी की आंखें खुली, उन्हें ने प्रभु की ओर देखा और देखते ही उनकी सारी पीड़ा तो समाप्त हो गई। तो गिरिराज जी का जो यह प्रसंग है, अनेक दृष्टियों से बड़े महत्व का प्रसंग है। यहाँ पर एक बड़े महत्व का सूत्र दिया गया जो हम सब लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी है, और वह यह है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, समस्याएं आती हैं, जिससे व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है, चिंतित होता है। शरीर में यदि कोई रोग हो, शरीर में कोई कष्ट हो, तब तो व्यक्ति अत्यंत दुखी होता ही है। तो ऐसी स्थिति में दुख के निवारण करने के लिए या दुख की मात्रा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बात तो आप हम सब भली भांति जानते हैं कि शरीर में जो दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, का वो केवल शरीर से ही नहीं, उनका संबंध मन से भी अत्यधिक जुड़ा हुआ। का आपने देखा होगा कि कष्ट हो रहा है, पर उसी समय मन अगर किसी तरह से दूसरी ओर चला जाए तो उस समय वो मन के कष्ट की अनुभूति जो है, कष्ट तो जो कहते हो, लेकिन कष्ट का जो अनुभव होता है वो तो मन में होता है। और जब कष्ट का अनुभव मन में होता है तो आपने देखा ही होगा कि लोग जो स्नेह करते हैं को वो रोगियों का ध्यान थोड़ा बटाने की चेष्टा करते हैं। और बटाने की चेष्टा करने का अर्थ है कि अगर शरीर और मन पूरी तरह से एकाकार हो जाएंगे तो कष्ट की मात्रा, उसका अनुभव अत्यधिक हो जाएगा। पर मन को अगर थोड़ा उससे अलग किया जा सके तो उतनी मात्रा में दुख का अनुभव भी कम होता है। अब ये तो सांसारिक प्रसंगों में भी यह प्रश्न किया जाता है, किंतु ये जो गिरिराज का प्रसंग है, का वो प्रसंग तो ध्यान की ऐसी उच्च स्थिति का वर्णन है जिसका भक्त शास्त्र में, योग शास्त्र में वर्णन किया गया है। और वो ये है कि सांसारिक वस्तुओं से भी मन को थोड़ा बढ़ावा तो होता है, पर उसके स्थान पर का अगर हम मन को
किसी तरह से भगवान की ओर मोड़ सके, भगवान के चरणों में जोड़ सके, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति की पीड़ा यदि पूरी तरह से नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में मिल सकती है। तो ये जो ध्यान की पद्धति है, तो इस ध्यान की पद्धति में इसमें गिरिराज दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि श्री सीता जी भी लंका में जब विराजमान है तो उस समय सारा वातावरण अत्यंत प्रतिकूल है। अशोक वृक्ष के नीचे वे बैठी हुई है, चारों राक्षसियां उनको डरा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में श्री सीता जी अगर हर समय राक्षसियों की आकृति को देखने लगे, राक्षसियों की आकृति पर ही उनका मन केंद्रित हो जाए, तो उनका परिणाम ये होगा कि वो पीड़ा और दुख तो असह्य हो जाएगा। तो आप पढ़ते हैं, यद्यपि शरीर से श्री सीता जी लंका में है, पूरी तरह प्रतिकूल वातावरण में है, लेकिन वे क्या कर रही हैं? तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा, आप उसकी ओर ध्यान अपनी दृष्टि डालें। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सीता जी की जो आंखें हैं, कौन आंखों को तो उन्होंने अपने चरणों की ओर निवृत्त कर दिया है। तो ऐसा लगता है देखने वाले को कि श्री सीता जी अपने चरणों को देख रहे, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, यद्यपि उनके नेत्र श्री अपने चरणों से ही जुड़े हुए हैं, किंतु उनका वो जो ध्यान है वो कहाँ है? तो गोस्वामी लिखते, निज पद नयन दिए मन पर राम चरण महली, मन श्री राम के चरणों में लीन है। अब थोड़ा मैं दो बात कहने जा रहा हूं, गंभीर हो सकता है, सरल हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है, पर मैं आप एकाग्रता से सुनेंगे तो कम से कम आप और हम सब लोगों के लिए एक मंगलदायी संदेश होगा। तो ये जो कहते हैं ना कि एकांत में बैठ करके थोड़ी देर तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, तो ध्यान का अभ्यास करने के लिए पहले तो यही चेष्टा की जाती है कि भाई कोई एकांत स्थान हो और एकांत स्थान में कोई अच्छा आसन बिछा हुआ हो, भगवान का चित्र, भगवान की मूर्ति सामने हो, और व्यक्ति जो है उस समय वहां पर बैठ करके ध्यान करने की चेष्टा करे। तो ध्यान करने की पद्धति यह है कि भाई कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनकी ओर हमारा आपका ध्यान जो है वो हठात चला जाता है। अब वो हठात चला जाने के लिए अब भगवान का जब ध्यान करते हैं, भगवान राम का ध्यान करने आप बैठ गए, तो अब देखेंगे ये जो भक्तों ने भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया, बार बार गोस्वामी जी श्री राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं। उसका ये तात्पर्य है कि संसार में भी हमारी आंखें यदि कहीं सुंदरता दिखाई देती है तो आंखें उधर चली जाती है, हमारा मन उधर चला जाता है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि जैसे अगर किसी राजा का मंत्री, प्राचीन काल में तो राजा होते थे, तो स्वाभाविक रूप से अगर मंत्री किसी को राजा के सामने रखता था तो राजा उसको बड़ा सम्मान देता है। तो उस कवि ने ये कल्पना किया, ये मनुष्य की जो आंखें हैं वो मानो दीवान, मंत्री के लिए पुराना शब्द था दीवान, राजाओं के दीवान होते थे। तो उसने ये सूत्र दिया गया कि मन तो मानो राजा,
और नेत्र जो है उसका मंत्री है। तो कवि ने कहा कि मन समान राजा नहीं और दृढ़ सम नाहि दीवान, तो दृढ़ दीवान यही आज रहे, तो मन से ही हाथ दिखाई। कहीं जब किसी व्यक्ति की दृष्टि किसी की ओर चली जाती है तो स्वाभाविक रूप से मन भी वो तो मानो स्वयं उसके हाथों दिख जाता है। तो ध्यान जब प्रारंभ में करते हैं तो प्रारंभ में करते समय वो जो वस्तुएं हमें प्रिय लगती है उन वस्तुओं से जोड़ करके ध्यान प्रारंभ करें। और ध्यान प्रारंभ करते हुए अंत में ध्यान की पद्धति जो है वो धीरे 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 का पहले तो भगवान का जो की मूर्ति है उसको देख रहे हैं। भगवान की मूर्ति को बड़े सुंदर वस्त्रों से आप सजा दीजिए। भगवान का चित्र है तो उसे सुंदर सजा दीजिए। तो ये जो सुंदरता से अभी आप भगवान इस रूप में विराजमान है, कहीं का जो श्रृंगार है या मंदिरों में आपने देखा होगा जिन दिनों उत्सव होता है उन दिनों बड़ी भीड़ होती है। तो भगवान तो पूरे 12 महीने वही, और उन दिनों जब ये सूचना मिलती है कि भगवान क्या इस समय झांकी सजी होगी तो उस आकर्षण से व्यक्ति चला जाता है। तो ठीक है, वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से भगवान की ओर आकृष्ट हो, यही मानो भक्तों की चेष्टा है। तो चाहे श्रृंगार करके, चाहे सुंदर बिजली जला करके, चाहे प्रकाश करके, चाहे झांकी सजा करके, किसी प्रकार से व्यक्ति आवे तो कम से कम उसी के लोभ से आवे। तो आने के बाद समस्या बड़ी कठिन ये होती है कि भाई भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मसाले का प्रयोग इतना अधिक हो जाए कि भोजन के स्थान पर केवल मसाला ही मसाला उसी की ओर व्यक्ति की जीभ का चली जाए तो वो भोजन का रस खो देगा और वो भोजन उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो। इसी प्रकार से ये जो भगवान को सजाते हैं, कब भगवान को सजाते हैं वह निमंत्रण है। पर यहां सूत्र पर ध्यान दीजिए, भगवान ये जो श्री जटायु जी है किस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं? तो कहते हैं भगवान के चरणों की रेखा का। अब रेखा जो है, अगर ये वो स्वामी जी लिखते कि गिरिराज भगवान की सुंदरता का ध्यान कर रहे हैं, उनके मुख का ध्यान कर रहे हैं, तो प्रतीत होता। तो गिरिराज भगवान राम के मुख का नहीं, शरीर का नहीं, चरण का भी नहीं, केवल चरण की रेखा का ध्यान कर रहे हैं। सचमुच ध्यान की पद्धति यही, ध्यान की पद्धति का अभिप्राय विस्तार नहीं है, धीरे धीरे समेटना। तो पहले जैसे किसी बालक को कोई वस्तु प्रिय लगती है, खिलौने या कोई चित्र, तो उसके द्वारा धीरे धीरे अब जब वो आगे पढ़ता जाएगा, अब वो देखते हैं आपके पहली कक्षा में विद्यार्थी के खिलौने बहुत से सामने होते हैं, पुस्तक लिखता है, छपी हुई होती है, तो हर अक्षर के साथ एक एक चित्र होता है। पर क्या आप ये समझते हैं कि जीवन भर जब वो ग्रंथ पढ़ेगा तो हर अक्षर के साथ एक एक चित्र भी बना रहेगा क्या? तब तो फिर बेचारा, अगर कोई ऐसे ग्रंथ की छपाई हो कि उस ग्रंथ में जितने शब्द हो और अक्षर हो, एक एक अक्षर के साथ क के साथ कबूतर बनाना तो आसान है, केवल थोड़े से ही अक्षर तो है, लेकिन जहां इतने शब्द एकत्र हो जाएंगे तब धीरे धीरे वो रंगीन चित्रों की आवश्यकता नहीं रह गई। धीरे धीरे
अब वो बाह्य आलम्बन की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई और उसके बाद वो व्यक्ति जो है कब उन्हें चित्त के भी वो पूरी तरह से वो ज्ञान में उन्मुख हो जाता है। ठीक इसी तरह से दो तरह से भगवान को सजाने की बात हो सकती है। या तो ये मान करके सजाइए कि भाई ये वस्तुएं जो है वो भगवान की सेवा में लग जाए, ये तो बड़ा ऊंचा भाव कि ये समझ लें कि वस्तुतः भगवान इन वस्तुओं के द्वारा तो सुंदर होते नहीं, भगवान तो स्वयं इतने सुंदर है कि यूं कहना चाहिए कि भगवान वस्तुओं से सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि वस्तुएं भगवान से सुंदर हो जाती हैं। जब श्री सीता जी को भगवान राम देखते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि सीता जी सुंदर है, उन्होंने कहा सुंदर कहना तो इनका अनादर कर रहा है। तब वो सुंदरता और सुंदर करें, जिनके दर्शन से सुंदरता सुंदर हो जाती है वो सीता जी। भगवान तो वस्तुतः स्वयं इतने सुंदर है, परिपूर्ण है कि बना वो वस्त्रों से आभूषणों से उनकी शोभा क्या बढ़े। किंतु अगर ये मान करके कि ये वस्तुएं अंत में कैसे धन्य होंगी, कब वो श्री भरत जी जिन वस्तुओं को लेकर के गए थे चित्रकूट, जब यात्रा करने लगे तो उन्होंने आदेश दिया कि सिंहासन, छत्र, मुकुट, श्रृंगार की जितनी सामग्री है और इन वस्तुओं को लेकर के प्रभु के पास चले। आश्चर्य हुआ। हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट से प्रभु को लौटाने के लिए, तो जब प्रभु यहां लौट करके आएंगे तो सिंहासन यहां से चित्रकूट ले जाया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? छत्र और मुकुट ले जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? पर श्री भरत की भावना क्या है कि संसार के व्यक्ति तो सिंहासन की ओर भागते ही, संसार में तो सिंहासन पर बैठने की होड़ लगी, किंतु तो हमारे प्रभु श्री राम को तो कोई सत्ता का मोह नहीं है, सिंहासन का मोह नहीं है, वो तो स्वयं सिंहासन छोड़ करके चले गए। तो क्या हम लोग जाकर के ये कहें कि आप चल करके अयोध्या का राज सिंहासन ग्रहण कीजिए? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग तो सिंहासन लेकर के चलेंगे और प्रभु से ये कहेंगे कि प्रभु का आप तो बिना सिंहासन के भी बड़े, पर ये सिंहासन आपके बिना सुना है, अगर आप इसको कृपा करके स्वीकार कर लेंगे तो सिंहासन धन्य हो जाएगा। तो ये दृष्टि अगर जो श्री भरत की है, तो भरत की दृष्टि तो यही है कि उन वस्तुओं के, वो वस्तुएं भगवान से जो जुड़ गई, जो भगवान को अर्पित हो गई, वो वस्तुएं ही धन्य हो गई। इसलिए चाहे श्री सीता जी हो, वह सुंदरता को सुंदर बनाती है, और चाहे भगवान श्री राम हो, वो भूषण भूषणांगम, उनके पहन लेने से भूषण में चमक आ जाती है। तो ये दृष्टि तो बहुत ऊंची है, यह दृष्टि तो बहुत विरले व्यक्तियों की होती है। कि जब कोई व्यक्ति भगवान को विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पित करता है तो उसको दोनों वृत्ति मिली हुई, और दोनों वृत्ति मिली हुई होने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को वो स्वाद बड़ा प्रिय, तो अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु भगवान को चढ़ाई जाए और वो प्रसाद में दी जाए तो व्यक्ति बड़े उत्साह से लेता है, पर वो प्रसाद बुद्धि तो नहीं हुई। गीता गोरखपुर में रघु जी भगवान के अद्भुत प्रेमी श्री राम के, और निरंतर श्री राम के चिंतन में, स्मरण में उनके आंखों से आंसू बहते ही रहता है, और वो नित्य भगवान को भोग लगाते थे। पर भोग लगाने की पद्धति उनकी बड़ी अनोखी, किसी दिन आते कहते थे आज मिठाई, किसी दिन फल, किसी दिन तो किसी दिन कह देते थे कि आज तो हमारे ठाकुर जी करेले का उग्रहण करेंगे। अब होता यह था कि जब मिठाई का प्रसाद बिकता था तो बड़ी बात से लोग घर में भी प्रसाद,
तो करेले का प्रसाद जब वो बांटने लगते थे और कुछ जरा सा भी टुकड़ा ज्यादा हो तो महाराज बोले प्रसाद तो कल मात्र ही यथेष्ट है, अधिक प्रसाद की क्या आवश्यकता है। और कई लोग तो ऐसे देते कि उन्होंने कहा प्रसाद खाने से थोड़ी होता है, उनको उससे भी लगा लिया जाए। तो ये तो यही सिद्ध हो गया कि स्वाद बुद्धि थी तो स्वाद बुद्धि है, इसलिए प्रसाद को स्वादिष्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाना ही चाहिए। आप लोग करेले का भोग न लगाइएगा, वो एक कुछ के भक्त हैं जिनकी ऐसी दृष्टि है, तो व्यक्ति के मन को, उसकी दृष्टि को आकृष्ट करने के लिए ये प्रभु का श्रृंगार करने की चेष्टा की जाती है। और जो भक्त जैसे भक्त है वो तो भगवान से भी जब पहुंचे और तो उन्होंने शब्द भी यही कहा कि महाराज ये वस्तुएं जो आई हुई है तो शब्द से भरत का यही है, बोले करिए सुफल सब जो बनवाना। आपको यदि अच्छा लगे तो इन वस्तुओं को सफल बना दीजिए। आप नहीं स्वीकार करेंगे तो ये वस्तुएं सफल नहीं होंगी, आपको परिपूर्ण ब्रह्म है ही। तो मानो प्रारंभ में स्वाद के द्वारा भगवान का प्रसाद है, चलो भाई कभी कभी दिखाई देता है, पता चल जाए कि आज कथा के साथ प्रसाद भी बंटने वाला है। कई नगरों में परंपरा है जो नित्य प्रसाद, और वो प्रसाद की बात में थोड़ी भीड़ प्रसाद प्रेमियों की भी एकत्र हो जाती, तो अच्छी बात है ना। चलो स्वाद के लिए ही कोई आ जाए, श्रृंगार के लिए ही कोई आ जाए, तो उस तरह से आना तो अच्छा है। लेकिन आने के बाद धीरे धीरे कभी भगवान कहीं जो सुंदर वाद्यों के द्वारा ये गीत है, भजन है, तो वो इसीलिए तो है कि व्यक्ति के कानों को संगीत प्रिय लगता है, मधुर कंठ प्रिय लगता है। तो इसलिए अगर कोई सुंदर कंठ से रामायण की चौपाई गा दे, कोई भजन गा दे, तो व्यक्ति जो है धखात जो है सुन लेता। किंतु फल यह नहीं, फल अगर ये है तो जो बात मैंने आज से कही कि धीरे धीरे जब भगवान के रूप के बाद भगवान के स्वरूप में व्यक्ति चला जाता है, ये दो शब्द आते हैं रामायण में, रूप और स्वरूप। तो श्री राम का रूप तो बड़ा सुंदर है, पर रूप के साथ एक शब्द और बताया गया, राम तुम्हारा स्वरूप वचन अगोचर बुद्धि पर। श्री राम जो तुम्हारा स्वरूप है वह तो वाणी का विषय है ही। अब यूं कह लीजिए कि शूर्पणखा श्री राम का रूप तो देखती है पर श्री राम का स्वरूप तो नहीं देखती, और इसलिए वो भटक गई। माने भगवान बड़े सुंदर है, रासलीला होती है, कब वो बालक भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखता है, आनंद आता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण आता है। तो अभी मैं आ रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि उसमें जो कवि आए होंगे कि वो स्वामी हरगोविंद जी, उन्होंने लिखा है कि भगवान का दर्शन उसी समय करना चाहिए जिस समय वो श्रृंगार और भेष में। ये यहाँ पर देखा मैंने, तो सूत्र बड़ा सुंदर है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि ऐसा न हो, और कई बार ऐसा होता है कि वो हम कहीं ऊपर से नीचे की दिशा में न चले जाए। हर साधना के साथ सबसे बड़ी समस्या ये, अधिकांश लोगों की वृत्ति जो है फैलती अधिक है, सिमटती कम। और सिमटने का अर्थ क्या है, कसौटी क्या है, और वो कसौटी वही है जो मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। कल गोस्वामी जी से पूछा गया, गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम प्रिय लगने लगे, इसकी एक ही कसौटी क्या। गोस्वामी जी ने रामायण का जो वर्णन किया, नौरस का वर्णन, नौरस कहीं हास्य रस है, कहीं धीर रस है, कहीं रौद्र रस है। तो साहित्य के रसों से भी व्यक्ति साहित्य के नौरस प्रसाद बनता है तो छह रस, और छह रस के द्वारा प्रसाद बचा। नौ रस के द्वारा कथा कही गई या सुनी गई तो उसका फल
उसकी कसौटी क्या है? वो स्वामी जी ने बड़ी कड़ी कसौटी लिखी, और कसौटी वही है, बोले जो मुनि राम लागत मीठे तो सटरस नव रस अनरस रस हो जाते अति शीघ्र। अगर रामायण में एक दिन ऐसा आवे कि 9 रस दिखाई बंद हो जाए और केवल रामरस दिखाई दे, साहित्यकार से पूछिएगा तो कहेगा रामायण में 9 रस है, पर भक्त तो अंत में देखता है कि 9 कुछ नहीं, ये तो एक ही रामरस। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा दशरथ न रह जाए, न दशरथ न तो 9 रस, सब रस में है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जिह्वा से जुड़े हुए, 9 रस में है तो इसका अभिप्राय कान से जुड़े हुए, वाक्य के द्वारा जब भजन प्रिय लग रहा है सुंदर कंठ से, तो उसका अभिप्राय राम से जुड़े हुए, और जुड़ना बड़ा अच्छा है। पर आनंद तो तब आएगा कि जब धीरे धीरे इन वस्तुओं की आवश्यकता ही न रह जाए, कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आप केवल सावन के महीने में झूला देखने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो कमी की बात है। 12 महीने चाहिए, नहीं होगा झूला, नहीं होंगे उतने खाट के कपड़े, पर भगवान तो वही होंगे ना। तो धीरे धीरे हम श्रृंगार के द्वारा आते आते भगवान के स्वरूप से उठ करके भाई जो ब्रह्म है उसका दिव्य रूप क्या है ये तो दिखाई दे रहा है। बस दिखाई देने के बाद प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपना स्वरूप दिखाइए। तो ये जो परंपरा है, इसलिए फिर उसका अर्थ ये रामायण में बड़ी सुंदर बात आई का भगवान श्री राम जिस समय मां कैकेयी की आज्ञा से मुकुट उतार दिया उन्होंने, कौशल्या अम्मा तो इस दृश्य को देख करके इतनी व्याकुल हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने भरत से यही कहा कि भरत मैं क्या कहूं अपनी आंखों को, मेरे ही सामने राम वन की ओर गए और वो दृश्य जब मेरी आंखों के सामने आया कि तो आयत भूषण वसन दास सजे रघुवीर, जब उन्होंने मुकुट उतार करके रख दिया, उन्होंने अपने शरीर से गहने उतार करके रख दिए, जब उन्होंने वस्त्र पहन लिया और उस दृश्य को देख करके भी अगर मैं जीवित रही तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरा हृदय तो अत्यंत कठोर। और यहाँ तक तो वर्णन आता है कि कैकेयी जी ने तो सीता जी के सामने भी वल्कल वस्त्र रख दिए, परंतु पूर्वशिष्ट ने निषेध किया। मानो उनको ये लगा कि यह दृश्य तो माताओं को कितना असह्य हो जाएगा कि वो श्री राघवेंद्र की प्रिया और वो जो परम किशोरी का वो इस तरह से का बलकर वस्त्र धारण कर ले, किंतु वो तो स्नेह जहाँ है वह ऐसी प्रतीति हो रही। किंतु वो स्वामी जी ने 2 बात लिखी और दोनों प्रसंग में सार्थक है। सीता जी जब वन में गई तो उन्होंने बलकर वस्त्र पहन ही लिया, पेड़ की छाल का वस्त्र सीता जी ने धारण किया। और जिस समय महाराज श्री जनकपुरी से आए चित्रकूट में और सीता जी महाराज श्री जनक के पास आई, और जब महाराज जनक ने देखा कि उनके शरीर पर तो आभूषण नहीं, रेशमी वस्त्र नहीं, बलकल वस्त्र है, उन्हें कैसा लगा? वो स्वामी जी ने कहा कि जनक की दृष्टि दृष्टि थी, उस वेश में देख करके इतने प्रसन्न हुए। वो स्वामी जी कहते हैं अंतर था ना, वो दृष्टि वह थी, वह तापस वेश जानकी ही देखी, भयं जलहु प्रेम परितोष विषय, बड़े प्रसन्न हुए और सीता जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके यही कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजत धवल जग कह सबको, गंग अवन फल तीन बढ़ेरे, तैस्य साधु समाज खनेरे। पुत्री, इस वेश में तुम्हें देख करके मुझे बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। तुमने तो वस्त्र और आभूषण का परित्याग करके तुमने तो मुझे ऐसा लगता है
कि तुमने दोनों को फूलों को पवित्र कर दिया, धन्य कर दिया। तुम्हारी शोभा आभूषण में थोड़ी है, वक्त से तुम्हारे सौ शोभा नहीं है, तुम्हारे त्याग में, तुम्हारे तप में, तुम्हारे प्रेम में। आज मुझे तो ऐसा लगता है गंगा बड़ी पवित्र है, किंतु मैं तो यही कह सकता हूं कि पुत्री तुम तो गंगा की अपेक्षा भी अधिक पवित्र हो, कल्याणमयी। कहा ऐसा तो संसार में कोई पुत्र अपनी पिता पुत्री को देखे तो उसको तो बड़ा दुख होगा कि हमारे पुत्र के शरीर पर इस प्रकार के वस्त्र हैं। पर मानो जनक तो तत्वज्ञ है, जनक तो ज्ञानी है, तो जानते हैं कि सीता के लिए क्या रेशमी वस्त्र और क्या आभूषण, इसलिए उनको परम प्रसन्नता की अनुभूति होती। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम जिस समय इन वस्तुओं का परित्याग करके वन की ओर चल पड़े तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज जब श्री राम के शरीर पर वो वस्त्र नहीं है, भूषण नहीं है, संसार में तो यही होता है, कोई बढ़िया वस्त्र पहने हुए हो, आभूषण धारण किए हो तो बड़ा सुंदर लगता है, वस्त्र और आभूषण न हो तो उतना सुंदर नहीं लगता है। किंतु गोस्वामी जी ने तो ऐसी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान राम जिसमें वस्त्र और आभूषण उतार करके चले तो उनकी शोभा ऐसी अनोखी हो गई। कैसी? बोले तीर के कागर जो नृप चीर, ये जो तोते होते हैं इनके जो पंख होते हैं जब पुराने पड़ जाते हैं तो पुराने पंख झड़ जाते हैं, और पुराने पंख झड़ने के बाद नए पंख, तो अपने वृक्ष में भी देखा होगा, पुराने पत्ते झड़ गए नए आए तो कितना सुंदर लगता है। आपने तोते को भी देखा हो तो तोते का पंख झड़ जाने के बाद जब नया पंख आता है तो नया पंख और सुंदर लगता है। तो उन्होंने कहा जब प्रभु ने ये जो वस्त्र थे तो वो तो मानो तोते के पुराने पंख थे, वो झड़ गए। और चाहे ने उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि आप तालाब में जाकर के देखें तो तालाब के ऊपर एक काई सी छा जाती है, हरी हरी, तो काई के कारण जल उतना साफ नहीं दिखाई देता, और काई हटा दीजिए तो जल चमकने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा कि गहने और कपड़े जो थे वो तो काई की तरह सुंदरता को ढके हुए, उतार देने पर तो और वो चमक उठे। तीर के सागर जो नृप चीर, शरीर रचो तो ये नीर जो काई। मानो यह श्री राम का जो दिव्य सौंदर्य है, और तब कितने सुंदर लगे जब ग्रामवासी स्त्रियों ने देखा इस देश में, तो उस देश में तो श्री राम ऐसे प्रतीत हुए कि गोस्वामी जी ने कहा कि उन गांव की स्त्रियों ने, तुलसीदास जी ने तुलना किया। वन से लौट करके आए तो राजा को तो राजसिक वेश में रहना चाहिए, वस्त्र आभूषण धारण करना चाहिए, प्रभु ने उसे धारण कर लिया। पर धारण कर लेने के बाद गोस्वामी जी ने कहा करिमज्जन प्रभु भूषण साजे तो अंग अनंग देह की शत लाए। जब वस्त्र और आभूषण पहन लिया तो सैकड़ों काम लज्जित हो गए। तो पढ़ करके लगता है कि भाई वस्त्र आभूषण का महत्व तो दिखाई देता है, पर गोस्वामी जी के ग्रंथ को जो ध्यान से पढ़ेगा उसके ध्यान में आ जाएगा। जब वस्त्र और आभूषण धारण कर लिया तो सैकड़ों कामदेव लज्जित हुए, और जब इसको उतार दिया तो गांव की स्त्रियों ने कहा कोटि मनोज लजावली हारे, 100 नहीं करोड़ों काम। अब यह जो दृष्टि है, जब वस्त्राभूषण नहीं तो हम इतने सुंदर प्रतीत होते हैं, तो वो दृष्टि जो है अब भगवान के बंधन वस्तुओं से, वस्त्र तो बाहरी वस्तु है, आभूषण तो बाहरी वस्तु है, तो भाई बाहरी वस्तु से भीतरी भी आप जाएंगे कि भीतरी से धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे। और जब भीतर जाने लगेंगे तब तो भगवान का सौंदर्य उस हर वस्तु में अब नवरत्न नहीं, अब षड्रत्न नहीं, वस्त्र और आभूषण नहीं, अब तो केवल भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप। और तब जो संगीत भी होगा वो हारमोनियम पर नहीं होगा, इसको आलोचना न समझ लीजिएगा,
वो तो मैं भी नित्य सुनता हूँ जो भक्त रसिक सुनाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा भी संगीत होता है कि जब भगवान राम और हनुमान जी का संवाद हुआ तो भगवान राम ने अपना परिचय देने के बाद हनुमान जी से कहा कि अपनी चरित्र कहा मैं गाई, अपना चरित्र मैंने गा के सुनाया। कौन सा हारमोनियम सितार पीड़ा क्या बज रहा, कोई संगीत क्या कोई बाजा बज रहा था क्या, और क्या भगवान राम आलाप ले रहे थे क्या? पर भगवान राम को हनुमान जी से कहते अपना चरित्र मैंने गा के सुनाया। अब ये भगवान राम जब कहते हैं हनुमान जी से कि मैंने गा के सुनाया, तो सचमुच का अर्थ ये कि वो जानते कि हनुमान के पास ऐसे कान है कि जो मेरे शब्दों में भी उसे संगीत सुनाई दे। तो वो संगीत जो है वो तो प्रभु का स्वर ही है। संगीत के द्वारा स्वर नहीं बल्कि स्वर जो होता है वो धन्य हो जाता है। प्रभु का जो स्वर था वही मानो दिव्य संगीत में। और इसी प्रकार से कब सही कहा जा सकता है कि भाई कि जब और व्यक्ति जाते हैं संगीतज्ञ तो ले जाने कितने राग और कितनी रागनियां होती हैं, पर अगर कोई भक्त भगवान के विषय में गाता है और वो भक्त से गाता है और उससे पूछ दिया जाए कि आप किस राग में गा रहे हैं तो कहेगा भाई ये तो राग नहीं अनुराग रस में गाया जा रहा। जब राग के स्थान पर अनुराग आ जाए और भगवान जब गाते हैं तो उनका भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है स्नेह है वही एकमात्र राग उनका है। और इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब किसी बाह्य आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ बाजी की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वो कितना सुंदर है। वो कहते हैं कि ये शरीर जो है ये स्वयं एक तंबूरा है, तंबूरे पर संगीत गाया जाता है। और उससे पूछा गया कि इस तंबूरे के साथ बाजा बजाने वालों को आपने देखा होगा, तंबूरे में तार लगा हुआ होता है, उसमें खूंटी लगी हुई होती है और गाने के पहले वो जो संगीतज्ञ होता है वो तार को चाहे कसता है चाहे ढीला करता है। अगर ढीला होगा तो भी ठीक राग नहीं निकलेगा और बहुत कस दिया जाए तो तार टूट जाएगा। तो चतुर व्यक्ति गाने वाला जो है न बहुत कस देता है और न तो बहुत ढीला छोड़ देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा आपका शरीर है वह तो मानो तंबूरा और ये जो 10 इंद्रियां हैं यही मानो तार है। और ध्यान रखिए कि न अधिक ढीला कीजिए और न अधिक कसिए। इंद्रियों को बहुत ढीला कर देंगे तो क्या राग होगा, तब तो वासना की अभिव्यक्ति होगी और इंद्रियों को अतीव कष्ट देने लगेंगे तो हम इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वे कहते हैं साधो यह तन साज तमूरे का और खंचत का खंचत तार मरोड़त खूंटी। तो रघुवीरदास जी से पूछा गया कि शरीर का जब आपने तमूरा बना दिया और इंद्रियों को ही तार बना दिया तो इसमें कौन सा स्वर निकलता है? और तब उन्होंने कहा संगीत की सर्व स्थिति वह है कि खंचत तार मरोड़त खूंटी निकसत राग व हुजूरे का। जब ईश्वर राग बजने लगे तो मानो समझ लेना चाहिए कि अब संगीत पक्का हो गया। प्रत्येक शरीर के कण कण में में जब भगवान की ध्वनि सुनाई दे वो मानो संगीत और राग की पराकाष्ठा है। तो ये जो स्थिति है ये तो एक बहुत अंत की स्थिति है। प्रारंभ में तो व्यक्ति की स्थिति यही है कि वो नाना आलम्बनों के द्वारा ही भगवान की ओर बढ़ता है, बहुत प्रिय लगता है, वही बात है। और वो दृष्टि से होते हुए भी अब चाहे शिवाजी जी को देखें चाहे जटायु जी को देखें, इसका अर्थ क्या है? भगवान की आंखें सुंदर लगे, भगवान के अन्य अंग सुंदर लगे, वो तो ठीक है,
लेकिन क्या रेखा में भी कोई सुंदरता होती है क्या? और उसका बस अर्थ यही, श्री भरत जब चलते हैं भगवान की ओर तो एक विचित्र सी बात है, श्री भरत के सामने जब कोई भगवान की सुंदरता का वर्णन करता था तो बहुत आनंद लेके सुनते थे। तो चित्रकूट में उन्होंने प्रभु के सामने एक अनोखा वाक्य कहा, बोले प्रभु आपकी सुंदरता का वर्णन सुना तो मैंने बहुत सुना, निरंतर जो पास में बैठते हो तब क्यों? उन्होंने यही कहा कि महाराज मनो स्नेह सकोच मत सन्मुख कहूं न बह, दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम प्यासे हैं। सारे संसार के प्राणियों के नेत्र जो है आपकी सुंदरता से तृप्त हो रहे हैं, पर हमारे नेत्र तो सदा प्यासे ही प्यासे हैं। हमने तो आज तक आपकी ओर आंख उठा करके देखा ही नहीं, दृष्टि प्रभु के सौंदर्य पर नहीं गई तो माने श्रीमद् भागवत में दूसरा संकेत है, रामायण में भी संकेत ये है कि आप पहले कोई चित्र कोई मूर्ति रखें और वो भगवान का ध्यान करें, चाहे आप चरण के नख से प्रारंभ करें, का भगवान के चरण के नख का रंग कितना सुंदर है, उनके जो लाल लाल पलवे हैं वो कितने आकर्षक है, उसके ऊपर जो कब श्यामता है, कब इसको देख करके ऐसा लगने लगा भक्तों को कि ये जो है जब रवि सुता शारदा सुरसरी मिल चली ललित त्रिवेणी। भक्त ने देखा तो उसको लगने लगा ये तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, कहीं ये जो लाल तलवा है का उज्ज्वल वर्ण का नख है, ये श्याम वर्ण की जो वर्ण श्याम वर्ण जो है मानो यमुना है, का वो जो नख है वो मानो गंगा है, नीचे के तलवे जो है वो मानो सरस्वती है। और भक्त को लगता है कि जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से सब व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से भगवान के इस पद प्रयाग में अगर व्यक्ति डुबकी लगावे और उसने बहुत बढ़िया बात उन्होंने पूछ दिया, क्या ये भगवान की चरण में रेखाएं क्या है? चरण में रेखाएं तो एक बड़ी अद्भुत बात उन्होंने लिखी। आपने देखा होगा कि नदी बहती हुई हो तो कहीं कहीं जो है वो जल जो है वही चक्कर काट रहा है, उसको भाषा में भंवर कहते हैं। तो भंवर जो है का वो डूबने का मुकाबला कर रहा है, तो ये नाव चलाने वाले अगर नदी में भंवर में पड़ जाए तो कभी कभी नाव चक्कर काट के डूब सकती है। व्यक्ति भी अगर सीधे जल में स्नान करे तो वहां पर डूबने का डर नहीं है, पर भंवर में डूबने का डर है। वो स्वामी जी से पूछा गया कि भगवान के चरण में जो रेखाएं क्या है वो क्या है? बोले भंवर तरंग मिला। ये भगवान राम के चरण में जो है वो तो त्रिवेणी जल है और वो जो रेखाएं बनी वो भंवर। कितनी बढ़िया बात कहेंगे। किसी ने कहा महाराज तब तो सावधानी रहना चाहिए, अगर आपके प्रभु के चरणों में भंवर तरंग गिराता है तो भंवर में डूबने का तो बहुत डर है। वो स्वामी जी ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि संसार में डूबने से बचो, पर यहां तो डूब जाओ तो ही नहीं मिला है। भगवान के चरणों में जो डूब गया लौट ही नहीं पाया, निकल ही नहीं पाया, तो यही तो आवश्यकता है। भगवान के प्रत्येक अंग का कैसा सुंदर पीताम्बर है, कैसा भगवान का सबकी नाभि है, कैसा हृदय है, मालाएं है, भुजा है, भगवान के मुख पर कैसी मंद मंद हंसी है। तुम्हें यह बात बताइए कि पूरा ध्यान करने के बाद मन को किसी एक अंग में लगा दीजिए, केवल एक अंग में। चाहे ये ध्यान कर लीजिए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उस मुस्कुराहट में ही पूरी तरह से मन डूब गया। यह भगवान की दृष्टि में भगवान कितनी कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, इस बात का ध्यान करने लगी। पहले संसार से थोड़ा सिमट करके भगवान में आइए और भगवान में भी आकर के अंत में भगवान के किसी एक ही अंग में पूरी तरह से मन को डुबो दीजिए। और इसका अर्थ ये हुआ
कि जब एक ही अंग में आपका मन डूब गया तो आप रूप से स्वरूप में चले गए। पहले आप रूप देख रहे थे और जब एक ही अंग में चले गए तो स्वरूप, और वो स्वरूप में इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, श्री भरत और ये जटायु, इन दोनों के चरित्र में ये तत्व सामने आता है। और वो ये है कि श्री भरत जा रहे हैं और जाते हुए जिस समय निषाद राज से उनका मिलन हुआ तो निषाद राज से श्री भरत ने यही कहा, श्रीमंत मैंने सुना है कि प्रभु ने यहाँ पर शेषुपा वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, क्या आप चल करके उस स्थान का हमें दर्शन तो करा दीजिए। निषाद राज का हाथ पर क्या दिखाई पड़ा? वो स्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत जी ने देखा कि भगवान श्री राम के चरणों की रेखा, एक इन ऐसी जिन रेखाओं का ध्यान कर रहे हैं वो तो चरण में रेखा, पर जो भूमि पर भगवान का चरण पड़ा और चरण पड़ने पर भूमि धूल में रेखा बन गई। तो दो बातों पर आप ध्यान दीजिए, भक्तों की दृष्टि क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री भरत जी ने जब उन रेखाओं को देखा तो वहां की धूल को उठा लिया और धूल को उठा करके अपनी आंखों में लगा लिया। बड़ी अनोखी बात, धूल आंखों में चली जाए तो धूल धोते हैं कि भाई आंखें जो है वो धूल होगी तो वहां आंसू बहने लगेगा, धूल होगा तो कब तो मानो आंखें ठीक नहीं देख पाएंगी। लेकिन दो फूल ऐसी है कि जिसको आंखों में अवश्य लगाना चाहिए। और बोले दूसरी गुरु चरण सरोज रज, या तो गुरुदेव के चरण की धूल आंखों में लगाने योग्य है और या तो भगवान के चरणों की जो रज है। और उसका अर्थ यह है, किसी ने कहा आंखों में और धूल डाली जाए तो बढ़िया बात है ना, आपके आंख में धूल चलाया जाएगा तो आंसू तो आने लगेंगे। पर मानो संकेत यह है कि भक्त तो मानो जब उस धूल को उठा के आंखों में लगाता है तो दर्शन मात्र से उसके आंखों में उस स्पर्श हुआ और अश्रु प्रवाह होने लगा। वो अश्रु प्रवाह वो धूल की कारण नहीं होता, अनुराग के कारण होता है। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय ये है कि आंखों में आंसू आ जाना ये तो आवश्यक ही है। कबीरा रोना दूर कर रोने से कर प्रीति, बिन रोए खत पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो वृंदावन में बड़ी प्रसिद्ध गाथा कही जाती है कि श्री रूप गोस्वामी जी महाराज बड़े अद्भुत भक्त और विद्वान दोनों थे। श्रीमद भागवत की कथा सुनाते थे और वो स्वयं से गदगद और सुनने वाले भी आंसू, उनके आंखों में आंसू आ जाता था। तो एक महंत जी थे, वो बेचारे वो बड़ा वो अटपटा लगता था, सब लोग भावरस में इतने डूब रहे हैं। तो वो धीरे से मिर्ची की एक थोड़ी सी टुकड़ा बात छोड़ करके रुमाल में बांध के लाते थे और जब लोग रोने लगते थे तो वो भी थोड़ा सा वो मिर्ची वाली बुकनी छुला देते थे तो आंसू बहने लगता था। किसी ने देख लिया, मन जी गए काजी, तो रूप गोस्वामी जी से कहा कि ये तो बड़ा पसंद नहीं मानते हैं, मिर्ची के बुकनी लगा करके आप में ही आंसू बहाता है। सुना तो संत की तो दृष्टि होती है। रूप गोस्वामी जी गदगद हो गए और वो मिलने चलने चले गए मन से। बोले धन्य है आप, कितने आप महान हैं कि आपने सोचा कि जिन आंखों में प्रभु के प्रेम के आंसू न बहे उसमें मिर्च ही डालना चाहिए। ये तो आप दंड देकर के बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। वो स्वामी जी भी तो यही कहते, जिन आंखों में धूली भरी भरी कमक भरी भरी मुट्ठी में लिए, तो ये संत की दृष्टि थी। और लिखा हुआ है कि जो भी श्री रोज गोस्वामी जी ने यह वाक्य कहा, महन जी के आंखों से सचमुच वास्तविक अनुराग के आंसू बहने लगे। तो ये जो दृष्टि है, मानो संसार के लिए तो हम आंखों में आंसू भरे ही रहते हैं, आंसू बहाते ही रहते हैं। हम तो
ये धूल से घबराते हैं, पर कितनी धूल आंखों में पड़ी हुई है, दूसरों की आंख में धूल डाल रहे हैं, अपनी आंखों में धूल डाल रहे हैं, पर भक्त को तो धूल प्रिय होने लगी। जहां पर श्री भरत ने देखा कि भगवान का चरण यहाँ पड़ा है और वो चरणों की रेखा वहां पर बनी हुई है, श्री भरत उस रेखा को किस रूप में देखते हैं, वो सभी का चरण रेख रज आंखें लगाई, बस उस रज को उन्होंने आंखों में लगा दिया। किसी ने पूछा इस धूल को आंखों में क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे ये पता चला है भैया लक्ष्मण से कि ऊपर मुजफ्फर की ओर गए थे तो उनके चरण के धूल के स्पर्श से पत्थर में भी चेतना आ रही थी, तो मैं भी बड़ा निष्ठुर हूं, कठोर हूं, इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि धूल के द्वारा हमारी आंखों में भी वही चेतना आ जाए। भक्त को तो अपने में ही कभी दिखाई देती है, भक्त तो बिल्कुल अपने में ही अभाव देखता है। और उन्होंने तो यही कहा कि भगवान राम के वनगमन का कारण मैं बना और फिर भी यदि मैं आज जीवित हूं तो मैं कठोर से कठोर हूं, और उनका कोई आश्चर्य नहीं। कैकेयी का बेटा तो कठोर होगा ही, और कैकेयी से भी कठोर मैं हूं, क्योंकि इस सृष्टि में भी नियम यही है, कारण से कारज कठिन हो दोष नहीं मोड़, पुलिस अस्थ से उपलते लो कराल कठोर। कब उन्होंने कहा पत्थर से लोहा निकलता है, तो वो पत्थर से भी अधिक कठोर होता है, हर चीज से वज्र बनता है, वो हर चीज से कठोर होता है। तो मैं कैकेयी का बेटा अगर कैकेयी से अधिक कठोर हूं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मानो यह जो उनकी अनुराग भरी भावना एक हो, इसीलिए तो भक्तों का तो भक्त के पास तो एक अनोखी आंख होती है। आपने रहीम का वो दोहा सुना होगा, हाथियों का ये स्वभाव होता है कि बहावत उनको लहला करके जब लाते हैं तो आप देखेंगे सड़क पर जहां धूल दिखाई देगी तो वो हाथी अपने शरीर पर डाल रहा, तो उसको तो शास्त्रों में मंजे कुंजर शौचवश ये कहा गया कि तो हाथी का स्नान हुआ कि जल डाला और फिर धूल डाल दिया। तो रहीम जी से किसी पूछ दिया किसी ने कि धूल धरत नित शीस गज, कब रहीम के काज, बुद्धिमान हाथी धूल क्यों डालता है, पर रहीम के भक्त हृदय ने यही कहा धूल धरत नित शीस गज, कब रहीम के काज, अरे जिन रज मुनि पत्नी तरी तुम ढूंढत गजराज। इस हाथी ने कहीं से सुन लिया होगा कि प्रभु के चरण की धूल के स्पर्श से ऐसा कर गई थी, शायद हाथी भी इसी को ढूंढ रहा है। एक दूसरा अर्थ भी धूल क्या लगा, गोस्वामी जी कहते हर्ष ही निरख राम पद अंका मानव पारस पायो अंका। ये पारस है प्रभु के चरणों की धूल, प्रभु के चरणों की रेखा। गोस्वामी जी ने जो संकेत किया वो बड़ा मधुर है। गोस्वामी जी अभी अभी तो आपके सामने पढ़ा दिया, श्री भरत ने कहा कि कैकेयी का तो पत्थर की तरह तो मैं लोहे की तरह, तो आप चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? उनका लोहा यो तो बड़ा कठोर होता है, पर पारस से छू जाए तो सोना हो जाता है। तो मैं भी चित्रकूट के मार्ग पर पारस ढूंढने जा रहा हूं कि इस लोहे को भी सोना बनाने वाला कोई पारस मिल जाए। और वो पारस कौन सा मिला? गोस्वामी जी यही कहते हैं कि वो पारस वस्तुतः भगवान का जो चरण है, उसके जो चिन्ह है, उस हर्ष ही निरख राम पद अंका मानव पारस पावन रंका। जैसे दरिद्र ने पारस पा लिया और उसको पाने के बाद रजत किया गए तो नीलावे हृदय से लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, और तब भक्त की दृष्टि क्या है? ये नहीं कि ये धूल भगवान ने कभी चरण से स्पर्श किया, उस धूल को हृदय से लगा करके ऐसी अनुभूति हो रही। क्या बोले रघुबर मिलन सरित सुख पावे। श्री राम के हृदय से लगने में जितना आनंद आता है उतना धूल में आनंद आ रहा है। ये भगवान स्वरूप को जिसने जान लिया है उसको स्पर्श से उतना आनंद हो।
और इसीलिए जब श्री भरत चित्रकूट से लौट करके आए तो जब वो तपस्या करने लगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री भरत से किसी ने पूछ दिया कि आप तपस्या करने की तो कोई आवश्यकता नहीं, तो उन्होंने कहा कि न वह गोस्वामी जी का शब्द है भारत तो भवन वासी तप तम कसई, सोने को जैसे कसौटी पर कसा जा रहा है इसी प्रकार से भारत जो है सोने को कसौटी पर कस रहे। क्या अर्थ हुआ? श्री भरत का तात्पर्य था पहले तो ये शरीर लोहा था, पर प्रभु ने जब इसे सोना बना दिया तो संसार का सोना उसमें तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सोना है तो नहीं, पर ये भगवान के प्रेम का सोना तो दिन रात परखते ही रहना चाहिए। मन पर विश्वास मत कर लीजिए, शरीर पर विश्वास मत कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वो निरंतर कसते ही रहते हैं, कसते ही रहते हैं। भक्त तो उसे पारस के रूप में देखता है और वो जड़ी के रूप में नहीं, साक्षात भगवान के रूप में देखता है। जब धूल में भगवान दिखाई देने लगे, रेखा में भगवान दिखाई देने लगे और उसी समय श्री भरत जी ने देखा सोने के टुकड़े पड़े हुए, सोने के जिसने अयोध्या के विशाल राज्य का परित्याग कर दिया है, उसने जब उस सोने के नन्हे टुकड़ों को देखा तो ऐसा लग रोक करके उसको ले लिया और वो ले करके उन्होंने गोस्वामी जी ने लिखा कि वो जिसने अपने सिर पर स्वर्ण और हीरे का मुकुट धारण नहीं किया, जिसने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, उसने उन सोने के टुकड़ों को अपनी जटाओं में रख लिया। क्यों? वो समझ कर चल रहे आंख में लाई और कहा सन बलई प्रीति अधिकाई और कनक बिंदु दो चारिक देखे राखे शीत शीसम लेके। सीता जी है कनक बिंदु में जिसको सीता जी दिखाई दे रहे, धूल में जिसको श्री राम दिखाई दे रहे, वो कैसी अद्भुत दृष्टि होगी, वो कैसी अद्भुत आंखें होगी। और इसीलिए जिस समय प्रभु के चित्र लंका से लौटने के बाद राज्याभिषेक की घड़ी आई तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम को स्नान कराया जाए। जब सेवक लोग श्री राम को स्नान कराने के लिए आए तो भगवान राम ने कहा मुझे वो जो मेरे मित्र हैं हमारे बंदर उनको पहले स्नान कराया जाए। और सेवक उनको स्नान कराने चले गए। तब श्री भरत जो है आगे बढ़े, बड़े प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी, प्रभु ने यही कहा कि नहीं, आज तो मैं राजा के रूप में तुम्हारे सामने हूं, भाई के रूप में नहीं। जो आज्ञा मैं दूंगा उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। श्री भरत ने स्वीकार किया। प्रभु के स्नान के लिए जो आसन रखा हुआ था उस पर प्रभु ने भरत को बैठा दिया और बैठा करके वो स्वामी ने लिखा भगवान राम जटाओं को सुलझाने लगे। अब जो जटाएं 14 वर्ष में उलझ गई हो पूरी तरह से उसको प्रभु सुलझा रहे हैं। श्री भरत ने यही कहा प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, आप कृपा करके पधारे। तो प्रभु ने हंस करके यही कहा कि भरत सिंहासन पर बैठने की जल्दी क्या है? तो उस सिंहासन पर बैठने के बाद राजा प्रजा की समस्याओं को ही तो सुलझाता है। तो अयोध्या की सारी समस्याओं को तो तुमने सुलझा दिया है, मेरे लिए तो कुछ होना ही नहीं, तो मेरे लिए तो यही कार्य है। और भरत मेरा इसमें स्वार्थ है क्या? मैं तुम्हारी जटाओं का एक एक वो अलग करके देखूंगा। तो बोले मैंने सुना है कि तुम जो समस्त राज्य का परित्याग करते हो, सोने के टुकड़ों को तुमने जटा में छिपा लिया है। वह सोना कौन सा दिव्य होगा कि जिसको तुमने जटा में छिपा लिया? और उसका संकेत ये है कि
वो तुम्हारा जो दिव्य अनुराग है, भक्ति का एक कण भी, जिसे एक कनक बिंदु, सोना नहीं, आभूषण नहीं, उसका एक बिंदु भी जिनको सीता जी के रूप में दिखाई देता है, जिनको भगवान राम के चरण की धूल, चरण की रेखा भी श्री राम के रूप में दिखाई देती है। और इसीलिए जब लौटने का समय आया और श्री भरत ने कहा कि प्रभु कोई आधार दीजिए, और प्रभु ने जब उन्हें पादुकाएं दिया और पादुकाओं को प्रभु ने श्री भरत ने सिर पर धारण किया, तो वो बड़ा विस्तार है, अलग अलग लोगों को पादुकाएं अलग अलग दिखाई दी। पर श्री भरत को क्या लगा, भरत मुदित अवलंब लगे थे, अत सुख जस श्री राम रहे। पादुका नहीं है, पादुका नहीं, एक सीता जी है, एक राम जी, जिसको धूल में श्री राम दिखाई दे रहे, जिसको काठ की खड़ाओं में श्री राम और श्री सीता जी दिखाई दे रही। किसी ने पूछा प्रभु से कि भरत को तो ऐसा लग रहा है कि पादुका के रूप में आप उनके साथ जा रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि हाँ, भरत मुझे लौटाने आया था, तो लोगों को लगेगा कि मैं नहीं लौटा तो कोई बात नहीं, पर भरत के साथ मैं लौट ही रहा हूं। भरत ने ठीक ठीक पहचान लिया, तो एक रूप में यहां में रहूंगा और पादुका के रूप में अयोध्या भरत के साथ जाऊंगा। किसी ने कहा महाराज तो उलट दीजिए, पादुका को चित्रकूट में छोड़ दीजिए और वहां पहुंच ले जाइए। प्रभु ने कहा कि भाई इस रूप में मुझे देखने वाले भी बिरले, पादुका के रूप में मुझे देखने की दृष्टि तो केवल भरत के पास है, जो पादुका में भी साक्षात ईश्वर को देख सके, इसलिए उसी के साथ पादुका के रूप में मैं जा सकता हूँ, जो पादुका में भी मुझे देख सके, मुझे पहचान सके। मानो यही जो परिपूर्ण दृष्टि है, जब वो भगवान का स्वरूप हृदय में आ जाता है, भगवान राम के स्वरूप का बोध होता है, तो यही लगता है कि वो तो एक एक कण, वो एक कण में ही समग्र ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म विद्यमान है। ये नहीं है कि आंख अधिक सुंदर है, चरण कम सुंदर है, खड़ाऊ और कम सुंदर है, ये जहां पर वृत्ति नहीं रहती। तो ये जो ध्यान की परिपूर्णता है, पहले का आवरण का ध्यान, जिसकी व्याख्या अधिक नहीं किया जा सकता है, वो तो एक विषय अलग है। इसलिए लिखा जाता है भगवान का ध्यान करने के पहले आवरण का ध्यान, आवरण के ध्यान के बाद भगवान का पंचायतन के साथ ध्यान, पंचायतन के बाद फिर भगवान राम का ध्यान, फिर भगवान राम के ध्यान के बाद एक ही अंग में व्यक्ति का मन पूरी तरह से समा गया, एकाकार हो गया। और आज यही दिव्यता, जो परिपूर्णता भरत में है, वही इस गीत में है, जो मैंने आपसे कहा। गीत की पहली दृष्टि क्या कहना है, पहली दृष्टि मैंने उसने ध्यान भी किया, तो ध्यान इसलिए किया कि नाना, अगर वो पहली दृष्टि है तो उनको एक कारण था, और कारण यह था कि गिरिराज जी का पंख जिस समय कट गया, तो शरीर को छोड़ के प्राण जाना चाहते, और तब गिरिराज जी ने प्राणों को फटकारा। दाऊ रामायण में है, अरे प्राण, तो कष्ट के बारे बिना प्राण को समाचार दिए हुए छोड़ के जाना चाहता है। ये रामायण का उत्साहत चलन चलत प्राण पामर बिनु सिय सुधि प्रभु ने सुनाए। तुम धिक्कार है, तुम लड़े, तुम प्राण देने दे दिया, पर अभी तुम जीवित रहो, मरना ठीक की जीवित रहना ठीक। गिरिराज ने तो जीवन भी सिखा दिया और मरना भी सिखा दिया। लड़ गए, पंख कट गया, मृत्यु का डर नहीं। लेकिन जब शरीर प्राण को छोड़ के जाने लगा, क्योंकि जब बहुत पीड़ा होती है तो प्राण शरीर को छोड़ देता है, तब उन्होंने प्राण को फटकारते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी तुम्हें नहीं जाना है, अभी तुम्हें रहना है। कब तक? जब तक प्रभु न आ जाए और उनको सीता जी का समाचार मैं न सुना दूं, तब तक तुम्हें मैं नहीं जाने दूं। सोचने लगे, प्राण न निकल जाए, इसका क्या उपाय?
और तब उनको ध्यान आ गया, क्योंकि अभी उन्हें पता था कि सीता जी के रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने रेखाएं खींच दिया था। उस रेखा को लांघने की शक्ति काल के विजेता रावण में भी नहीं थी। तो गिरिराज जी ने सोचा कि जब भक्त की रेखा में एक प्रभाव है, तो भगवान की चरण की रेखा में मैं प्राणों को अगर रख दूं तो काल ले नहीं जा सकेगा। इसलिए वे उस ध्यान में डूबे हुए हैं। आज यही इसके बाद करें।